उन्हें ओम शांति। मीठे बाबा की स्मृति में स्वमान लेते हुए मैं गॉडली स्टूडेंट परम शिक्षक शिव बाबा के बाप दादा के सम्मुख हूं, है ना। बाबा ब्रह्मा बाबा की लाइट की देह में कंबाइंड स्वरूप में हमारे सम्मुख है। परम शिक्षक के सम्मुख बैठकर बाबा के मधुर वाक्य पढ़ते सुनते और समझते हैं। एक एक वाक्य का स्वरूप बनते हैं। ये मुरली है 24 मार्च 1985 की। मुरली का टाइटल बहुत सुंदर, अब नहीं तो कब नहीं, है ना। समय की महत्ता बाबा बता रहे हैं। जो करना है अभी करना है। श्रेष्ठ राज्य भाग्य का अधिकार देने वाले बाप दादा बोले। आज लवफुल और लॉफुल बाप दादा सभी बच्चों के खाते को देख रहे थे। चेकिंग हो रही, हमारे जमा का खाता कितना है चेक हो रहा है। हर एक का जमा का खाता कितना है। ब्राह्मण बनना अर्थात खाता जमा करना, क्योंकि इस एक जन्म के जमा हुए खाते के प्रमाण 21 जन्म प्रारब्ध पाते रहेंगे। जो अभी जमा करते हैं संगम युग पर ब्राह्मण बनने पर बाबा की गोद में पालना लेते हुए बाबा की एक एक श्रीमत को धारण करते हुए जो हम जमा करते हैं सेवा करते हुए, है ना। चारों सब्जेक्ट्स को पास कर दे, पास विथ ऑनर होना है जो जमा करना बाबा कहते हैं। उसी की ही उस खाते के प्रमाण ही 21 जन्म प्रारब्ध पाएंगे। ना सिर्फ 21 जन्म प्रारब्ध प्राप्त करेंगे, लेकिन जितना पूज्य बनते हो अर्थात राज्य पद के अधिकारी बनते हो, उसी हिसाब अनुसार आधा कल्प भक्ति मार्ग में पूजा भी राज्य भाग्य के अधिक हिसाब से होती है। सब इसी समय के पुरुषार्थ पर ही आधारित है। जितना हम इस समय जमा करते उतना ही 21 जन्म प्रारब्ध पाते। केवल प्रारब्ध ही नहीं, पूज्य भी बनते, राज्य पद के अधिकारी भी बनते। उसी हिसाब से आधा कल्प फिर भक्ति मार्ग में पूजा भी राज्य भाग्य के अधिकारी हिसाब से होती। देखते हैं ना, देखते हैं ना देवी देवताओं को किसी की किस तरह पूजा, किसी की नियम प्रमाण पूजा होती है और किसी की बड़े स्नेह से बड़े प्यार से सुबह से लेकर रात्रि तक हर कर्म की पूजा होती है। राज्य पद श्रेष्ठ है तो पूज्य स्वरूप भी इतना ही श्रेष्ठ होता है। इतनी संख्या में प्रजा भी बनती है। प्रजा अपने राज्य अधिकारी विश्व महाराजन व राजन को माता पिता के रूप में प्यार करती है ना। इतना ही भक्त आत्माएं भी ऐसे ही उस श्रेष्ठ आत्मा को व राज्य अधिकारी महान आत्मा को अपना प्यारा इष्ट समझकर पूजा करते हैं ना। जैसे अपने राजा को माता पिता समझते, ऐसे ही फिर पूज्य स्वरूप में जब पूजा होती तो भक्त भी अपने पूज्य इष्ट को, है ना, प्यारा इष्ट समझकर पूजा करते हैं ना। ऐसे भक्त आत्माएं पूजा करती हैं। जो अष्ट बनते हैं इष्ट भी इतने महान बनते। अष्ट अष्ट रत्न बनते हैं। अष्ट रत्नों की तरह जैसे अष्ट रत्न बाबा के बने, हर तरह की बाबा की श्रीमत को पालन करते हुए ब्रह्मा बाबा मम्मा को फॉलो करते हुए कदम पर कदम रखते हुए अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं, है ना। वो फिर इष्ट भी महान बनते। बाबा कहते अष्ट और इष्ट कोरिलेट किया है बाबा ने। इस हिसाब प्रमाण इसी ब्राह्मण जीवन में राज्य पद और पूज्य पद पाते हो। इसी ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ भी हो रहा है, राज्य पद और पूज्य पद भी इसी ब्राह्मण जीवन में बाबा ने कहा पाते हो। आधा कल्प राज्य पद पाने वाले बनते हो और आधा कल्प पूज्य पद को प्राप्त करते हो। सारा पुरुषार्थ यही है। तो ये जन्म व जीवन व युग सारे कल्प के खाते को जमा करने का युग व जीवन है। इसलिए अब नहीं तो कब नहीं। आप सभी का एक स्लोगन बना हुआ है, याद है? यह इस समय के इसी जीवन के लिए ही गाया हुआ है। अब नहीं तो कब नहीं, है ना। ब्राह्मणों के लिए भी ये स्लोगन है तो अज्ञानी आत्माओं के लिए भी सुजाग करने का यही स्लोगन है। अब नहीं जागेंगे तो कब। परमात्मा आया है, स्वयं आए हैं, है ना। अब अगर अपना भाग्य नहीं बनाया, अब उनसे वर्षा नहीं लिया तो फिर क्या करेंगे। फिर तो
अन्य धर्मों की जो टाल टालियां हैं उन्हीं पे ही लटके रहेंगे। कल की मुरली में कहा ना, अपनी अपनी टाल टालियों में ही लटकते हैं फिर तो। साकार मुरली में था। हाँ? याद होगा सबको। अगर ब्राह्मण आत्माएं हर श्रेष्ठ कर्म करने के पहले श्रेष्ठ संकल्प करते हुए ये स्लोगन सदा याद रखें, अब नहीं तो कब नहीं, तो क्या होगा? अंडरलाइन करेंगे ब्राह्मण आत्मा को क्या करना है। अगर कह के बाबा ने कहा ना, अर्थात ये करना ही है। हर कर श्रेष्ठ कर्म करने से पहले श्रेष्ठ संकल्प करते हुए ये स्लोगन याद रखना है, अब नहीं तो कब नहीं, तो क्या होगा? सदा हर श्रेष्ठ कर्म में तीव्र बन आगे बढ़े, है ना? टालने वाली बात नहीं, जो करना है अभी करना है। साथ साथ ये स्लोगन सदा उमंग उत्साह दिलाने वाला है। रूहानी जागृति स्वतः ही आ जाती है। रूहानी जागृति, है ना? कोई आलस से अलबेलापन सब खत्म। अब नहीं तो कब नहीं, ये स्लोगन स्मृति में रख। अच्छा, फिर कर लेंगे, देख लेंगे, करना तो है ही, चलना तो है ही, बनना तो है ही। ये सब जो बातें किसकी हैं? ये साधारण पुरुषार्थ के संकल्प, ये स्व के हाँ, स्व संकल्प हैं। लेकिन ये स्लोगन जब स्मृति में रहे, अब नहीं तो कब नहीं, तो ये साधारण पुरुषार्थ के संकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाते, क्योंकि स्मृति आ गई। कौन सी? अब नहीं तो कब नहीं, अर्थात जो करना है वो अभी कर लो। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा जब कॉपी पेंसिल तो लेकर बैठे ही होंगे ना, जरूर नोट करेंगे। अंडरलाइन, जो भी वाक्य अंडरलाइन करा उसे कॉपी में जरूर नोट डाउन करेंगे। केवल नोट डाउन करने का मतलब ये नहीं, ऐसा नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने से एक तो बुद्धि में छप जाता है, और फिर रिवाइज करेंगे तो फिर से उन्हें स्मृति में आ जाता है। दिन में 2 बार भी अगर ये पॉइंट्स रिवाइज हो गए तो उतने में भी फिर स्मृति में आके वो शक्ति बन जाते हैं, है ना? जैसे पिछली मुरली में पढ़ा, पॉइंट्स को शक्ति में बदलो, आपकी शक्ति बन जाए, स्वरूप बन जाए उनका। समय बदलने से कभी शुभ संकल्प भी बदल जाता है ना? अब कभी कोई संकल्प हुआ हम ये अच्छा कार्य करेंगे, तभी तो कहते हैं ना, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। शुभ संकल्प उठा, हम करेंगे, अभी करेंगे, फिर कहते अच्छा अभी करते हैं, है ना? कर लेंगे, करना तो है ही, चलना तो है ही, है ना? बनना तो है ही, कर लेते हैं, ठीक है कर लेंगे। तो फिर शुभ संकल्प बदल जाता है। समय बदलने साथ शुभ कार्य जिस उमंग से करने का सोचा वो बदल जाता है, वो उमंग उत्साह छूट जाता है। इसलिए ब्रह्मा बाप के नंबर 1 जाने की विशेषता क्या देखी? कब नहीं, लेकिन अब करना है। स्मृति में लाए, बाबा का जीवन चरित्र सबने पढ़ा है, सुना है ना? बाबा को साक्षात्कार हुए, घर जाने से पहले ही अपने पार्टनर को चिट्ठी लिख दी। ये नहीं सोचा घर जाऊं युगल से पूछूं, बच्चों से पूछूं कि मैं तो सब समर्पण करने वाला हूं, है ना? अपने उसको पार्टनर को चिट्ठी लिख दी, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, तुम मुझे मेरा हिसाब दे दो बस कैश में। अब मुझे ये पत्थरों का धंधा नहीं करना, है ना? अब मुझे असली ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। समय बदलने से कभी शुभ संकल्प भी बदल जाता है। इसलिए ब्रह्मा बाप के नंबर 1 जाने की विशेषता यही है, कब नहीं लेकिन अब करना है। तुरंत दान महापुण्य। तुरंत दान महापुण्य का अर्थ, जो करो अभी कर लो। अगर तुरंत दान नहीं किया, सोचा, समय लगाया, प्लान बनाया, फिर प्रैक्टिकल में लाया, तो इसको तुरंत दान नहीं कहा जाएगा, केवल दान कहा जाएगा, है ना? दान किया, सोच समझ कर किया, समय लगा, सोचा, है ना? कितना करना है, कैसे करना है, किसको देना है, तो वो दान है। तुरंत दान महापुण्य। शुभ संकल्प उठा और कर दी। तुरंत दान और दान में अंतर है ना? जो तुरंत दान होता है वो महादान है। महादान का फल महान होता है, क्योंकि जब तक संकल्प को प्रैक्टिकल में सोचता है, अच्छा करूं, करूंगा, अभी नहीं, थोड़े समय के बाद करूंगा, अब इतना कर लेता हूं, ये सोचना और करना, इस बीच में जो समय पड़ जाता है उसमें माया को चांस मिल जाता है। ये जो बीच का समय है ना, उसमें क्या होता है, माया को मार्जिन हो गया, माया को चांस मिला।
बाप दादा बच्चों के खाते में कई बार देखते हैं कि सोचने और करने के बीच में जो समय पड़ता है, उस समय में माया आ जाती है तो बात बदल जाती है। अपनी अपनी चेकिंग है। अगर ऐसे होता है हमारे जीवन में भी, तो आज बाबा के साथ दृढ़ संकल्प करेंगे, अब बाबा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, है ना। अब जो होगा अभी होगा, शुभ संकल्प उठा तुरंत करना है ना, अब नहीं तो कब नहीं। बाबा कहते मानो कभी तन से मन से सोचते हो ये करेंगे, लेकिन समय पड़ने से जो 100% सोचते हैं करने के लिए, वह बदल जाता है ना। समय पड़ने से माया का प्रभाव होने के कारण मानो 8 घंटा लगाने वाला 6 घंटा लगाएगा, 2 घंटा कट हो जाएगा। सोचा, है ना, दीदी ने बोला सेवा की जरूरत है, मान लीजिए सेंटर पर कौन कौन करेगा, हाथ उठाओ, हाथ उठाया। वो उस संकल्प को फिर दृढ़ता का पानी देना है, हाँ हमने करना ही है, हमने हाथ उठाया है ना, करना ही है। दीदी ने बोला दीदी कब से करना, तुरंत दीदी से पूछा दीदी कब करना है इसे। दीदी बोली जी शाम को आना है, तब तक स्मृति में रखना है, हाँ जी हमें करना है, दृढ़ता का पानी दो, तब तो एक्यूरेट कर पाएंगे। और अच्छा ठीक है दीदी देखते हैं, जाकर बताते हैं। तो जो पहला संकल्प होता है ना 8 घंटे की सेवा करनी है, वो 6 घंटे की हो गई, ये 4 घंटे की हो गई। क्यों? समय कट होता है, जितना समय सोचने में लगाएंगे उतना ही समय कट होता जाता है। सरकमस्टांस ही ऐसे बन जाएंगे, कोई ना कोई परिस्थिति, कोई ना कोई और काम आएंगे जो लगेंगे ये वो प्रायोरिटी दिखेंगे। इस प्रकार धन में सोचेगा 100 करना है और करेगा 50, इतना ही फर्क पड़ जाता है। धन की सेवा भी है, तन की भी, मन की भी, क्योंकि बीच में माया को मार्जिन मिल जाती है। फिर कई संकल्प आते हैं, अच्छा 50 अभी कर लेते हैं, 50 बाद में कर लेंगे, है तो बाप का ही, है ना, क्यों रोक लिया। जो संकल्प किया वो पूरा करना है, लेकिन तन मन धन सभी का तुरंत दान वह महापुण्य होता है। देखा है ना, बलि भी चढ़ते हैं तो महाप्रसाद वही होता है जो तुरंत होता है ना, तुरंत झटकू बलि महाप्रसाद बनती, एक धक से झटकू बनते हैं, उसको महाप्रसाद कहा जाता है। जो बलि में चिल्लाते चिल्लाते सोचते सोचते रह जाते हैं वो महाप्रसाद नहीं। जैसे वह बकरे को बलि चढ़ाते हैं, वह बहुत चिल्लाता है, और यहाँ क्या करते हैं, सोचते हैं ऐसा करें व ना करें, ये हुआ सोचना, है ना। दूसरा संकल्प आ गया ना, करने के बीच में एक संकल्प दूसरा आ गया, करें या ना करें, माया को मार्जिन मिल गए तो क्या हुआ, चिल्लाने वाले को कभी भी मां प्रसाद के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे ही यहाँ भी तुरंत दान महापुण्य, यह जो गायन है वह इस समय का है, अर्थात सोचना और करना तुरंत हो, सोचते सोचते रह नहीं जाएं। कई बार ऐसे अनुभव भी सुनाते हैं, सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन इसने कर लिया मैंने नहीं किया। तो जो कर लेता है सो पा लेता है ना, जिन किया सो पाया। जो सोचते सोचते रह जाता, वह सोचते सोचते, हाँ, त्रेता युग तक पहुंच जाता है। देख, सतयुग छूट गया क्योंकि सोचने में समय निकाल दिया, त्रेता युग में पहुंच जाते हैं, सोचते सोचते रह जाता है। स्वर्ग से सेमी स्वर्ग में आ गए हैं। यही व्यर्थ संकल्प है कि तुरंत नहीं करो, है ना, यही व्यर्थ संकल्प है, सोचना। हाँ, शुभ कार्य शुभ संकल्प के लिए गायन क्या है, तुरंत दान महापुण्य, अंडरलाइन करेंगे, अपनी चेकिंग भी करेंगे। अगर हमारे पास अंदर भी इस तरह के कभी होता है ना, टालने वाली बात, अच्छा अभी करेंगे, कल करेंगे, उसमें करेंगे, है ना, करना तो है ही, है ना, इस तरह के संकल्प उठते हैं, तो हमारा भी भाग्य कैसे बदल जाता है, श्रेष्ठ से साधारण में आ जाता है। कभी कभी कोई बच्चे बड़ा खेल दिखाते हैं, मुरली बड़ी साधारण है ना, मतलब आज की मुरली बहुत सहज है
है। कल वाली थोड़ी गुहे मुरली थी, आज वाली बहुत सहज है। साधारण वाक्य है ना बाबा के, महावाक्य इतने साधारण सहज कि समझ में आ जाएंगे, पढ़ते पढ़ते बुद्धि में बैठते। कभी कभी कोई बच्चे बड़ा खेल दिखाते हैं, व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स में आते हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर उस समय कहते क्या है, हो गया ना, रोक नहीं सकते, जो आया वह कर लिया। व्यर्थ संकल्पों का फोर्स इतना है, जो आया वो कर लिया। बताइए, तो बाबा क्या कहते हैं, लेकिन व्यर्थ के लिए तो कंट्रोलिंग पावर चाहिए ना। तुरंत दान महापुण्य बाबा ने देखो बताया है ना, जो सोचा वो करना है दृढ़ता से। जो संकल्प शुभ संकल्प है उसे टालना नहीं है, उसे समय का मार्जिन नहीं देना, थोड़ी देर में या और रुक कर या घंटा रुक कर, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं व्यर्थ को भी ऐसे ही कर लो, उसकी चेकिंग करनी है, कंट्रोलिंग पावर चाहिए। एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुणा मिलता है, ऐसे ही एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब वो तो सबको पता है। उदास होना, दिल शिकस्त होना, वह खुशी गायब होना, वह समझ नहीं आना मैं क्या हूं, अपने को भी नहीं समझ सकते, यह भी एक का बहुत गुणा के हिसाब में से अनुभव होता है ना। स्वयं ही विस्मृति हो जाती, फिर सोचते हैं कि था तो कुछ नहीं, है ना, था तो कुछ नहीं, फिर मन उदास क्यों हुआ, दिल शिकस्त क्यों हुआ, ऐसा क्यों लगा, भारीपन सा क्यों लगा, व्यर्थ संकल्प था। पता नहीं क्यों खुशी गुम हो गई, बात तो बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत दिन हो गए हैं, खुशी गुम कम हो गई है। कारण क्या है ना? कारण पता चला ना। पता नहीं क्यों अकेलापन अच्छा लगता है, कहाँ चले जावें, लेकिन जाएंगे कहाँ। अकेला अर्थात बिना बाप के साथ अकेला तो नहीं जाना है ना। क्या लगता है अकेला चले जाए, जाना है क्या, पापा को तो साथ रखना है ना। ऐसे भले अकेले जाओ, लेकिन बाप के साथ से अकेले कभी नहीं। बाबा कहते है ना, हालांकि किनारा भी करने को बाबा ने मना किया कल, है ना, लेकिन अकेले का अर्थ ये नहीं है कि हद, उससे बेहद का अकेलेपन की बात है। बाबा कहते भल अकेले हो, लेकिन बाप को नहीं छोड़ना, बाप से अकेले नहीं होना, बाबा के साथ कंबाइंड रहना है। हुँ? अगर बाप के साथ से अकेले हुए, वैरागी उदासी, यह तो दूसरा मठ है ना, हठ योग वालों का। ब्राह्मण जीवन नहीं है, ब्राह्मण जीवन तो कंबाइंड जीवन है ना, कंबाइंड बाबा के साथ कंबाइंड है। कंबाइंड हो ना, संगम युग कंबाइंड रहने का युग है। ऐसी वंडरफुल जोड़ी हो जो सारे कल्प में भी नहीं मिलेगी। कितनी वंडरफुल जोड़ी, मैं और मेरा बाबा। पूरे कल्प में ये जोड़ी नहीं मिलती, चाहे लक्ष्मी नारायण भी बन जाए, लेकिन ऐसी जोड़ी तो नहीं बनेगी ना। इसलिए संगम युग का कंबाइंड रूप है। यह सेकंड भी अलग नहीं हो सकता, अलग हुआ और गया। अनुभव है ना ऐसा। फिर क्या करते, है ना, बाप से किनारा हुआ, अलग अनुभव किया, तो फिर क्या होता है, कभी सागर के किनारे चले जाते, कब छत पर, कब पहाड़ों पर चले जाते। मनन करने के लिए बाबा कहते भल जाओ, वह अलग बात है, लेकिन बाप के बिना अकेले नहीं जाना। अकेले मनन चिंतन के लिए, पुरुषार्थ के लिए अकेले होकर भल बैठो, लेकिन बाप से अकेले नहीं, बाबा सदा साथ हो। जहां भी जाओ साथ जाओ, सब बाबा को साथ रखते हैं ना। हम्म स्वयं की चेकिंग भी करनी है, हम बाबा के साथ हैं, और आगे के लिए दृढ़ संकल्प भी करना है, कभी अकेले नहीं होंगे, बाबा से अकेले नहीं। हम्म ये ब्राह्मण जीवन का वायदा है, किया वायदा, जन्मते ही ये वायदा किया है ना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। ऐसे नहीं जंगल में व सागर में चले जाना है, नहीं, साथ रहना है, साथ चलना है। ये वायदा पक्का है ना सभी का, पक्का है। हम्म सभी फरिश्ते क्या सोच रहे हैं, सबका पक्का है ना। दृढ़ संकल्प वाले सदा सफलता को पाते हैं, दृढ़ता सफलता की
चाबी है। ये स्लोगन भी अपनी बुद्धि में, हाँ, एकदम से छप जाए। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो ये वायदा भी दृढ़ पक्का है ना। जहां दृढ़ता है, जहां दृढ़ता सदा है, वहां सफलता भी सदा है। दृढ़ता कम तो सफलता भी कम। ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या देखी? यही देखी ना, तुरंत दान। कभी सोचा कि क्या होगा, पहले सोचूं पीछे करूं? नहीं, तुरंत दान महापुण्य के कारण नंबर 1 महान आत्मा बने। इसलिए देखो, नंबर 1 महान आत्मा बनने के कारण कृष्ण के रूप में नंबर 1 पूजा हो रही है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, हाँ, सर्वगुण संपन्न, हाँ? एक ही ये महान आत्मा है जिसकी बाल रूप में पूजा होती है। बाल रूप भी देखा है ना, और युवा रूप में राधे कृष्ण के रूप में भी पूजा जाता है। हर स्वरूप की पूजा हो रही है, हर कर्म की पूजा है, हर चरित्र की पूजा है श्री कृष्ण की, है ना। बाबा कहते पहला स्वरूप अपने बाल रूप देखा, और दूसरा राधे कृष्ण के रूप में भी पूजा हो रही, और तीसरा गोप गोपियों के रूप में भी गायन पूजन होता है, और चौथा लक्ष्मी नारायण के रूप में भी, है ना। एक यह ही महान आत्मा है जिसके भिन्न भिन्न आयु के रूप में, भिन्न भिन्न चरित्र के रूप में गायन और पूजन है। राधे का गायन है, लेकिन राधे को बाल रूप में कभी झूला नहीं झुलाएंगे, है ना। राधे का भी गायन है, लेकिन झूला तो नहीं झुलाते कि राधा अष्टमी है चलो अब झूला झुलाएं। कृष्ण को झुलाते हैं, प्यार कृष्ण को करते हैं। राधे के साथ के कारण नाम जरूर है, कृष्ण का साथी रहेंगे इसलिए नाम है। फिर भी नंबर 2 और 1 में फर्क तो होगा ना। हम्म फर्क होता है 1 और 2 नंबर। तो नंबर 1 बनने का कारण क्या बना? महापुण्य। महान पुण्य आत्मा सो महान पूज्य आत्मा। अंडरलाइन। जो महान पुण्य आत्मा, वही महान पूज्य आत्मा बन गई। महान पुण्य आत्मा बनने के लिए तुरंत दान महापुण्य, अब नहीं तो कब नहीं। पहले भी सुनाया था ना कि आप लोगों की पूजा में भी अंतर होगा। कोई देवी देवताओं की पूजा विधि पूर्वक होती है, और कोई की ऐसे काम चलाओ भी होती है। इसका तो फिर बहुत विस्तार है, पूजा का भी बहुत विस्तार है। लेकिन आज तो सभी के जमा का खाता देख रहे हैं। बाबा कहते पूजा का विस्तार भी बहुत है, लेकिन आज इस बारे में बात नहीं करेंगे। आज जमा का खाता देख रहे हैं। तो खजाने तो सबको याद है ना, कौन कौन से मिले। हम्म अष्ट सिद्धि, नौ नवनिधि है, अष्ट शक्तियां, 9 खजाने मुख्य रूप से गाए जाते हैं। मिले तो अनेक है ना। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, समय का खजाना, मीठे बोल का खजाना, वरदानों का खजाना, दुआओं का खजाना, बहुत खजाने हैं। पापा कहते हैं ये कहाँ तक जमा किए हैं? ये चारों ही खजाने कहाँ तक जमा किए हैं बाबा? इन 4 मुख्य खजानों की बात कर रहे हैं। कौन कौन से? ज्ञान का, शक्तियों का, श्रेष्ठ संकल्पों का, समय का। कहाँ तक जमा किए हैं? चेकिंग पॉइंट। ये खाता देख रहे थे बाबा। तो अभी इन चारों ही बातों का खाता अपना चेक करना है ना। बाबा ने क्या समझाने दी? अपना अपना खाता जरूर चेक करना। इनका चारों बात चेक करेंगे तभी तो, है ना, फिर से चेंज कर पाएंगे, है ना। चेक करेंगे और फिर आगे के लिए दृढ़ संकल्प करेंगे, है ना, कि कहीं भी वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। फिर बाप दादा भी सुनाएंगे कि रिजल्ट क्या देखी, और हर एक खजाने के जमा करने का, प्राप्ति का क्या संबंध है, और कैसे जमा करना है। इन सब बातों को फिर सुनाएंगे, आज नहीं, शायद नेक्स्ट मुरली इसी पर ही बाबा समझाएंगे। समझा? समय तो हद का है ना, आते भी हद में है, अपना शरीर भी नहीं। हम्म? बाबा कहते अपना शरीर नहीं है, लोन लिया हुआ शरीर है, और वो भी टेम्पररी पार्ट का शरीर, है ना। लेकिन हद में आते हैं बाबा, अर्थात स्थूल साकार लोक में। इसलिए समय को देखना पड़ता है। बाप दादा को भी हर बच्चे से मिलने में, हर बच्चे की मीठी मीठी
रूहानी खुशबू लेने में मजा आता है। बाप को अपने बच्चों से मिलने में कितना मजा आता है, कितना अच्छा लगता है। जैसे हमें बाबा से मिलन मनाने में अच्छा लगता है ना। बाप दादा तो हर बच्चे के तीनों काल जानते हैं और बच्चे सिर्फ अपने वर्तमान को ज्यादा जानते हैं। इसलिए कभी कैसे हो जाते हैं। अंडरलाइन करेंगे, क्यों होता है कभी कैसे, है ना। स्थिति ऊपर नीचे क्यों होती है, हलचल में क्यों आ जाते, क्योंकि केवल वर्तमान को देखते। त्रिकालदर्शी बाबा बच्चों को भी तो त्रिकालदर्शी बना दिया ना। हम्म। तो केवल वर्तमान को नहीं देखना, हम्म, भूत और भविष्य, उस पर भी नजर, तीनों कालों को देखना। लेकिन बाप दादा तीनों कालों को जानने के कारण उसी दृष्टि से देखते हैं कि ये कल्प पहले वाला हकदार है, अधिकारी है। अभी सिर्फ थोड़ा सा कोई हलचल में है, लेकिन अभी अभी हलचल, अभी अभी अचल हो ही जाना है। ऐसा निश्चय है बाबा को बच्चों में। भविष्य श्रेष्ठ देखते हैं, इसलिए वर्तमान को देखते भी नहीं देखते, है ना। बाबा हमारी कमी कमजोरियां भल थोड़ा इशारा दे देंगे, बच्चों को इशारा तो देंगे ना, तभी तो चेंज करेंगे बच्चे, है ना। लेकिन हमारे संपूर्ण अवस्था को देखते, है ना। इसीलिए इतना स्नेह, कोई गलती भी हो जाए, है ना, हम बच्चों से गलती होती तो भी बाबा ये नहीं कहते तुमने ये गलती, सीधा सीधा पॉइंट आउट नहीं करते। मीठे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे, मेरे स्नेही बच्चे, है ना, बड़ा, है ना, सिर माथे पर रखते, सिर का ताज बनाते। तो हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं। ऐसा कोई है जिसमें कोई भी विशेषता ना हो? ऐसा कोई है क्या? हर किसी को अपनी अपनी विशेषताओं का पता है ना। एक बार लिस्ट भी बनवाई गई थी, दीदी ने बताया था अपनी अपनी विशेषताएं निकालो। फिर से उस लिस्ट को देख लेंगे आज। हाँ? हर एक बच्चे की विशेषता को बाबा देखते, ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई विशेषता ना हो। बाबा ने चुना है, हैं? बाबा ने चुना है। पहली विशेषता तो यही है कि यहाँ पहुंचे हो और कुछ भी ना हो फिर भी सम्मुख मिलने का ये भाग्य कम नहीं है। यह तो विशेषता है ना। बाबा मिलन के लिए पहुंच गए, बाबा की गोदी में पल रहे हैं, बाबा ने चुन लिया, ये कम विशेषता है क्या? ये विशेष आत्माओं की सभा है, इसलिए विशेष आत्माओं की विशेषता को बाप दादा देख हर्षित हो। अच्छा, अब बाबा की ब्रिज इंदिरा दादी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सबको पता होगा ब्रिज इंदिरा दादी, जानते हैं सब कौन थी, लौकिक में बाबा के साथ क्या संबंध था। ब्रह्मा बाबा की पुत्रवधू। जी। चलाने वाला चला रहा है ना, हर सेकंड करावन हार निमित्त बनाए करा रहा है। करावन हार के हाथ में चाबी है, उसी चाबी से चल रही हो। ऑटोमेटिक चाबी मिल जाती है और चलते फिरते कितना न्यारे और प्यारेपन का अनुभव होता है ना। दादी ब्रिजेंद्रा से बाबा कह रहे हैं, चाहे कर्म का हिसाब चुकतो भी कर रहे हैं, लेकिन कर्म के हिसाब को भी साक्षी हो, देखते हो, साथी के साथ मौज में रहते हैं। कह बाबा ब्रजेंद्रा दादी से रहे हैं, लेकिन स्वयं को अनुभव करें, बाबा मुझे कह रहे हैं। कब? जब बाबा ही मेरा सदा का साथी। बाबा मुझे कह रहे हैं, वो करावन हार है, वही मुझे चला रहा है ना। बाबा कहते ऐसे ही है ना, आप तो साथी के साथ मौज में हैं, लेकिन बाकी ये हिसाब किताब साक्षी हो चुकतू कैसे हो रहा है, वह देखते हुए भी मौज में रहने का कारण लगता कुछ नहीं, है ना। बाबा कहते हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, साक्षी होकर देख रहे हो, शरीर का हिसाब किताब तो चुकतू करना है। देखो अंतिम जन्म है हमारा, बाबा कहते हैं ना अंतिम जन्म है, अब दोबारा इस पार्ट में देह में नहीं आना है, क्योंकि समय भी अब देख रहे हैं बिल्कुल निकट आ चुका है। तो जो भी हमारा हिसाब किताब बचा हुआ है वो इसी जन्म में ही तो चुकतू करेंगे, सब चुकतू करना है, लेकिन हिसाब किताब को साक्षी होकर चुकतू करो, है ना। सदा मौज में रहना, ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन।
बाबा के साथ कंबाइंड रहने का जीवन, बाबा साथी है, बाबा की मदद है, बाबा की छत्र छाया है, सदा इस अनुभव में रहेंगे तो फिर क्या होगा? ये हिसाब किताब कुछ नहीं लगेगा, है ना, कुछ नहीं। अनुभव होगा, साक्षी होकर ही देखेंगे। दुख नहीं अनुभव होगा, कोई पीड़ा अनुभव नहीं होगी, क्योंकि जो आदि से स्थापना के निमित्त बने हैं, तो जब तक हैं तब तक बैठे हैं या चल रहे हैं, स्टेज पर हैं या घर पे हैं, लेकिन महावीर बच्चे सदा ही अपने श्रेष्ठ स्टेज पर होने के कारण सेवा की स्टेज पर है। आदि से पाठ, है ना, बाबा की पुत्र वधु थी ना, इन्होंने ही सबसे पहले देखा शिव बाबा की पधरामणि, जब बाबा में शिव बाबा की पधरामणि, शिव बाबा की प्रवेश था, इन्होंने ही देखा था। बाबा की जीवन कहानी पढ़ी सुनी है ना। तो बाबा कह रहे हैं आदि से स्थापना के निमित्त बने हैं, इसलिए जब तक है तब तक बैठे हैं या चल रहे हैं, स्टेज पर तो है ना, घर में है, लेकिन महावीर बच्चे सदा ही अपने श्रेष्ठ स्टेज पर होने के कारण, श्रेष्ठ स्टेज अपनी स्थिति, ऊंची स्थिति, श्रेष्ठ अवस्था होने के कारण, श्रेष्ठ स्थिति होने का सेवा की स्टेज पर है। उनकी दृष्टि भी सेवा कर रही है, उनका बैठे रहना भी सेवा का कार्य है। भल कुछ ना भी करें, बैठे हैं तो भी सेवा है। डबल स्टेज पर है, एक स्वयं की स्टेज स्टेज है, दूसरी सेवा की स्टेज, डबल हो गई ना। तो सारा दिन कहाँ रहती हो? मकान में या स्टेज पर? बेड पर बैठती, कोच पर बैठती या स्टेज पर रहती हूँ? किस पर रहती हूँ? पापा पूछ रहे हैं, दादी ब्रिज इंदिरा से पूछ रहे हैं, और हमें स्वयं से पूछना है, सारा दिन मैं कहाँ रहती हूँ? बाबा के साथ कंबाइंड होती हूँ? मेरी स्थिति कैसी होती है? सदा समृद्धि स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा पिता मेरे साथी है, कंबाइंड हूँ मैं उनके साथ। हम्म हम्म। कहाँ भी हो, लेकिन सेवा की स्टेज पर हो, डबल स्टेज है, ऐसे ही अनुभव होता है ना। अपने हिसाब को भी आप साक्षी होकर देखो। इस शरीर से जो भी पिछला किया हुआ है वो चुकतू कैसे कर रहा है, ये ऐसे देखना। ये देह जो है पिछला चुकतू कर रही है, मैं नहीं चुकतू कर रही, मैं तो आत्मा हूँ, साक्षी होकर देखना, है ना। ये देह से चुकतू हो रहा है, बस। अपने हिसाब को भी साक्षी होकर देखो। इस शरीर से जो भी पिछला किया हुआ है वह चुकतू कैसे कर रहा है, वह साक्षी होकर देखते। इसे कर्म भोग नहीं करेंगे, कहेंगे भोगने में तो दुख होता है, तो भोगना शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि दुख दर्द की महसूसता नहीं है। साक्षी होकर देखना अर्थात महसूस नहीं होना। शरीर भोगना कर रहा है, लेकिन दुख दर्द आत्मा को महसूस नहीं हो रहा, तो साक्षी होकर देख रहे हैं, इसलिए उसे भोगना भी नहीं कहना, क्योंकि भोगना शब्द ही दुख की एहसास कराता है ना। तो बाबा कहते हैं, हम्म आप लोगों के लिए कर्म भोग नहीं है, यह तो कर्म योग की शक्ति से सेवा का साधन बना हुआ है। दुख तकलीफ में होते हुए लोगों को दुख दिख रहा है, औरों को दिख रहा है, ये बीमार है, हॉस्पिटल में है, एडमिट है। अभी निर्मल दीदी, निर्मला दीदी, डॉक्टर निर्मला दीदी है ना, वो भी अभी हॉस्पिटल में है, एडमिट है। उन्हें भी साकाश देते रहा करें ना, मैसेज मिला होगा सबको, है। तो ये क्या है, लेकिन हॉस्पिटल में है ना, लेकिन क्या हो रहा है? सेवा हो रही है, फिर भी सेवा हो रही है। सेवा कौन कर? उनकी स्थिति सेवा करती है, अचल अडोल स्थिति, है ना। मुख पर हर्षित मुक्ता, है ना, बाबा का साथ की जो खुशी है वो दिखती है। उनका चेहरा चलन सेवा करता है, भल बेड पर सोए हैं, डॉक्टर्स की नर्सिस की सेवा हो रही है, ऐसी दृष्टि देते हैं, सबकी सेवा हो रही है, ब्राह्मण परिवार भी देखता है ना उस। तो बाबा कहते हैं ये कर्म भोगना नहीं है, सेवा की योजना है। भोगना भी सेवा की योजना में बदल गई, ऐसे है ना। इसलिए सदा साथ की मौज में रहने वाली, जन्म से यही आश रही, साथ रहने, है ना। यही बाबा के साथ रहने की आश रही।
दादी ब्रिजेंद्रा कहती थी, उनका अनुभव हमने पढ़ा था कि मुझे बाबा के साथ रहना ही अच्छा लगता है ना। ये आशा भक्ति रूप में भी पूरी हुई, ज्ञान में भी पूरी हुई, साकार रूप में भी पूरी हुई और अभी अव्यक्त रूप में भी पूरी हो रही है। तो ये जन्म की आश वरदान के रूप में बन गई ना। भक्ति रूप में भक्ति भी उन्होंने बहुत की, बाबा में श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी किया, ज्ञान के रूप में भी पूरी हुई, साकार के रूप में भी पूरी हुई और अभी अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, अभी भी पूरी हो रही। सदा साथ रहने की आशा है ना, पूरी हो रही है। तो ये जन्म की आश वरदान के रूप में बन गई ना। अच्छा, जितना साकार बाप के साथ रहने का अनुभव इनका है उतना और किसी का नहीं। साथ रहने का विशेष पाठ मिला ये कम थोड़े ही है। हर एक का भाग्य अपना अपना है। आप भी कहो वहरे में, कहो एक एक आत्मा, एक एक एंजल अपने से कहे वहरे में, वहारे में ब्राह्मण आत्मा, वहारे मेरा भाग्य मन में कहेंगे, अपने को उमंग उत्साह में लाएंगे, नशा चढ़ाएंगे, वह मेरा भाग्य मुझे मिले भगवान, है ना। अच्छा, आदि रतन सदा सन शोज फादर करने के निमित्त है ना। उनसे बाबा की प्रत्यक्षता होती है। हर कर्म में बाप के चरित्र को प्रत्यक्ष करने वाले दिव्य दर्पण हैं। उनके कर्मों को देख, उनके कार्य व्यवहार को देखकर, उनके दृष्टि लेते हुए, उनके मीठे बोल सुनते हुए क्या अनुभव होता है। ऐसे ना बाबा की पालना ले रही हूँ। दर्पण कितना आवश्यक होता है ना, अपना दर्शन या दूसरे का दर्शन कराने के लिए। तो आप सभी दर्पण हो बाप का साक्षात्कार कराने के लिए। देखो, स्थूल दर्पण में तो हम स्वयं को देख सकते है ना, वो भी स्थूल काया, राइट। और दूसरे को भी देख सकते, कोई साथ में खड़ा है तो वो भी दिखाई देगा दर्पण में, तो जो भी सम्मुख है दर्पण के सम्मुख जो आएगा सब दिखाई देगा, है ना। लेकिन बाबा कहते आप जो है दर्पण है बाप का साक्षात्कार कराने के, क्योंकि आपके आपसे बाबा का साक्षात्कार होता है। जो विशेष आत्माएं निमित्त हैं उनको देख सभी को क्या याद आता है, बाप दादा याद आ जाता है ना। बाप क्या करते थे, कैसे चलते थे, ये याद आता है ना। तो बाप को प्रत्यक्ष करने के दर्पण हो बाप दादा। ऐसे विशेष बच्चों सदा अपने से भी आगे बढ़ाते हैं, अपने से भी आगे सिर का ताज बना देते हैं। किसको? विशेष बच्चों को। ऐसे विशेष बच्चों को, बाप के कदम पर कदम रख कर चलने वाले बाप समान बने बच्चों को अपने सिर का ताज बना लेते हैं। सिर के ताज की चमकती हुई मणि हो। अच्छा, सभी बच्चों को विदाई के समय याद प्यार देते हुए बाप दादा, बाप दादा सभी बच्चों को याद प्यार भेज रहे हैं। हर एक अपने को समर्थ आत्मा समझ आगे बढ़ो। कुछ छूट गया शायद। हाँ, बाप दादा चारों तरफ के सभी बच्चों को याद प्यार भेज रहे हैं। हर एक स्थान के स्नेही बच्चे स्नेही में से सेवा में आगे बढ़ रही हैं और स्नेह सदा आगे बढ़ाता रहेगा। स्नेह से ही आगे बढ़ रहे हैं। स्नेह से सेवा करते हो, इसलिए जिन्हों की सेवा करते हो वह भी बाप के स्नेही बन जाते। सेवा का लक्ष्य ही यही है ना। सेवा का लक्ष्य क्या है? बाप के साथ उनका लव जुट जाए, अपने साथ नहीं, बाप के साथ, बाप के स्नेही बनाने। सभी बच्चों को सेवा की मुबारक भी हो, और मेहनत नहीं लेकिन मोहब्बत की मुबारक। क्योंकि नाम मेहनत है लेकिन है मोहब्बत। इसीलिए जो याद में रहकर सेवा करते वह अपना वर्तमान और भविष्य जमा करते। विधि देखा, जमा करने की विधि बताई बाबा ने। याद में रहकर सेवा करो, इसलिए अभी भी सेवा की खुशी मिलती है और भविष्य में भी जमा होता है ना। अभी खुशी, अभी प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी। और जमा होता है, प्रारब्ध जमा होती है।
प्रारब्ध बनती है। सेवा नहीं की लेकिन अविनाशी बैंक में अपना खाता जमा किया, ये नहीं लगे मैं तो सेवा कर रही हूँ, नहीं, अपना खाता जमा कर रही हूँ, अविनाशी बैंक में जमा कर रही हूँ। थोड़ी सी सेवा और सदा काल के लिए खाता जमा हो जाता, तो वह सेवा क्या हुई? थोड़ी सी सेवा, और जमा कितना बड़ा हुआ, जमा हुआ ना, सेवा थोड़ी हुई, वो जमा हुआ। इसलिए सभी बच्चों को बाप दादा याद प्यार भेज रहे हैं। हर एक अपने को समर्थ आत्मा समझ आगे बढ़। तो समर्थ आत्माओं की सफलता सदा है ही। हर एक अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना। दिल्ली पांडव भवन में टेलेक्स लगा, हाँ उस टाइम पे देखो टेलेक्स लगा, बताया गया बाबा को, बाबा दिल्ली पांडव भवन में टेलेक्स लगा, दिल्ली निवासी पांडव भवन के सभी बच्चों को विशेष सेवा की मुबारक। टेलेक्स लगा, ये भी सेवा हुई ना, और सेवा के लिए ही लगा, क्योंकि ये साधन भी सेवा के लिए बने हैं। साधन की मुबारक नहीं, सेवा की मुबारक हो। सदा इन साधनों द्वारा बेहद की सेवा अविनाशी करते रहेंगे। खुशी खुशी से विश्व में इस साधन द्वारा बाप का संदेश पहुंचाते रहेंगे। टेलेक्स किस लिए हुआ? पूरे विश्व में संदेश भेजने के लिए। इसलिए बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की सेवा का उमंग, उत्साह, खुशी कितनी है। इसी खुशी से सदा आगे बढ़ते रहना है। लिया बाबा से वरदान मिल गया, खुशी से आगे बढ़ते रहना। पांडव भवन के लिए सभी विदेशी खुशी का सर्टिफिकेट देते हैं। इसको कहा जाता है बाप समान मेहमान निवाजी में सदा आगे। है? जैसे ब्रह्मा बाप ने कितनी मेहमान निवाजी करके दिखाई, तो मेहमान निवाजी में फॉलो करने वाले बाप का शो करते हैं, बाप का नाम प्रत्यक्ष करते हैं। बाबा ने भी मेहमान नवाजी में फराक दिलाई है। ऐसे ही बाबा कहते आप बच्चे भी मेहमान नवाजी में, सेवा में, है ना, क्या करते हो? बाप का शो करते हो, बाबा की प्रत्यक्षता करते हो, बाबा को फॉलो करते हो, है ना, बाबा का नाम प्रत्यक्ष करते हैं। इसलिए बाप दादा सभी की तरफ से याद प्यार दे रहे हैं। सदा तुरंत दान महापुण्य के श्रेष्ठ लक्ष्य, ये याद प्यार है। बाद में पढ़ते हैं इसे। वर्षा में 2 बार याद प्यारा है इस वाणी में। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, इसको अभी पढ़ लेते हैं फिर आगे होगा। तो अच्छा, ये मुरली का अभी ये रात के समय पढ़ी गई है ना, जब बाबा मिलन हुआ, ये वो है। अब नहीं तो कब नहीं, इस समय बाबा याद प्यार दे रहे हैं। फिर बाबा सुबह भी बोले, क्योंकि बाबा पहले जब आते थे ना पूरी पूरी रात रुकते थे। हाँ, तो अभी याद प्यार पहले बाबा से लेते हैं। देखो कितना बड़ा भाग्य है ना, 3 3 बार याद प्यार। एक बार पहले मुरली में ले लिया, है ना, जो कल की रही हुई थी, अभी ले रहे हैं, फिर भी लेंगे। हैं, बाबा का वरदहस्त अपने सिर पे अनुभव करेंगे, बाबा से याद प्यार लेंगे। सदा तुरंत दान महापुण्य के श्रेष्ठ संकल्प वाले बाबा कितने देखो हैं, अपने बच्चों को ऊंचा देखते हैं, ऊंची दृष्टि से बच्चों को देखते हैं। कैसे बच्चे हैं? तुरंत दान महापुण्य के श्रेष्ठ संकल्प, सदा कब को अब में परिवर्तन करने वाले, सदा समय के वरदान को जान वरदानों से झोली भरने वाले, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो कर ब्रह्मा बाप के साथ श्रेष्ठ राज्य अधिकारी और श्रेष्ठ पद अधिकारी बनने वाले, सदा बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले, ऐसे सदा के साथी बच्चों को, सदा साथ निभाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम कंबाइंड स्वरूप बच्चों की तरफ से सदा के साथी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। अब अमृत वेले 6 बजे बाप दादा ने फिर से मुरली चलाई तथा याद प्यार दी। 25 3 85 दिन बदल गया ना, रात की मुरली में 24 3 85 था, अब 25 3 85 सुबह का समय है। आज के दिन सदा अपने को डबल लाइट समझ उड़ती कला का अनुभव करते रहना। आज के दिन क्या करेंगे, है ना, आज के दिन डबल लाइट समझ उड़ती कला का अनुभव करते रहना। आज पूरा दिन फरिश्ता स्वरूप में रहेंगे। हाँ,
कर्म योगी का पाठ बजाते भी कर्म और योग का बैलेंस चेक करना कि कर्म और याद अर्थात योग दोनों ही शक्तिशाली रहे, है ना। कर्म और योग का बैलेंस रखते हुए हैं चेकिंग भी करनी है कि कर्म और योग दोनों शक्तिशाली रहे। अगर कर्म शक्तिशाली रहा और याद कम रही तो फिर बैलेंस तो नहीं करेंगे ना, कहेंगे, है ना। बैलेंस में क्या होता है, दोनों पलड़े बराबर, देखते हैं ना। और याद शक्तिशाली रही और कर्म शक्तिशाली नहीं तो भी बैलेंस नहीं। तो कर्म और याद का बैलेंस रखते रहना। हम्म, क्या करना है, डबल लाइट समझ उड़ती कला का अनुभव करते रहना है, कर्म और याद का बैलेंस रखना है। सारा दिन इसी श्रेष्ठ स्थिति में रहने से अपनी कर्मातीत अवस्था के नजदीक आने का अनुभव करेंगे। तो आज कर्मातीत अवस्था को अनुभव करना ही है। सारा दिन कर्मातीत स्थिति व अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप स्थिति में चलते फिरते रहना और नीचे की स्थिति में नहीं आना है। आज नीचे नहीं आना, ऊपर ही रहना। फरिश्तों के पांव जमीन पर नहीं लगते, मिट्टी को छूते नहीं है, टच नहीं करते। तो आज, है ना, नीचे की स्थिति में नहीं आना, नीचे नहीं आना, ऊपर ही रहना। अगर कोई कमजोरी से नीचे आ भी जाए तो एक दो को स्मृति दिलाए, समर्थ बनाए, सभी ऊंच स्थिति का अनुभव कर। बाबा कहते कोई ऐसा पुराना संस्कार सम्मुख आ जाए, नीचे आ भी जाए तो तुरंत एक दो को स्मृति दिलाना, आज तो हमें ये होमवर्क मिला है, आज तो हम फरिश्ता हैं जी, आज तो हम फरिश्ता हैं। कर्म और योग का बैलेंस रख के चलना है। कर्म योगी, कर्म योगी फरिश्ता, श्रेष्ठ कर्म योगी फरिश्ता, बाप सम। आज वो स्थिति है हमारी। आज यह आज की पढ़ाई का होमवर्क है। होमवर्क ज्यादा है, पढ़ाई कम, है ना। होमवर्क है ये, मेन आज क्या है, होमवर्क है। प्रश्न है, सदा डबल लाइट स्थिति का अनुभव कैसे करें। उत्तर में बाबा ने कहा, बाप का बनना अर्थात डबल लाइट बनना, क्योंकि बाप के बनते ही सब बोझ बाप को दे दिया ना, है ना। बाबा सब, बाबा मैं तेरी, जब ये कह दिया तो सब कुछ बाबा का हो गया ना, कोई बोझ थोड़ी बुद्धि में रहेगा फिर। सदा बाप के हो ना, सब कुछ बाप को दे दिया, तन मन धन संबंध सब कुछ सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, फिर बोझ काहे का। अभी यही याद रखना, जब सब कुछ बाप का हो गया तो सदा डबल लाइट बन गए ना, है ना, सब बाबा का। तो हमारे पर कोई बोझ नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं। करण करावनहार स्वयं परमात्मा है ना, वो साथी है मेरा, मैं कंबाइंड हूं। तो क्या हुआ, सदा डबल लाइट बन गए हैं। अच्छा, मीठे बाबा से पुण्य बाबा का वरद हस्त अपने सिर पे अनुभव कर। नो डाउट बाबा की छत्र छाया में बैठे हैं, वरदानी छत्र छाया में। स्मृति दिलाए पुण्य अपने को, है ना। बाबा की छत्र छाया में बैठ, बाबा के वरदानी हस्त मेरे सिर पर है और मीठे बाबा मुझे याद प्यार दे रहे। ऐसे सदा बाप को फॉलो करने वाले, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को धारण कर आगे बढ़ने वाले उड़ती कला के अनुभवी बच्चों को बाप दादा का दिल व जान, सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। सुबह 6 बजे की मुरली है और अभी भी 6 बजने वाले हैं, है ना। एक्यूरेट मैच हो रहा है ना समय। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चों को बड़े दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग मेरे मीठे बाबा को भी जो आप समान बना रहे हैं, वो करण करावनहार बाप दादा सारी जिम्मेवारियां खुद लेकर हमें सुरखरू कर दिए। हमें तो केवल निमित्त है ना। हम रूहानी बच्चों की तरफ से मीठे मीठे बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। समय पर मुरली पूरी हुई उसके लिए भी बाबा बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा को ये सारी सेवा समर्पण निमित्त बनाया